मेटल फोकस के चिराग शेठ हमारे साथ हैं। चिराग नमस्कार। सबसे पहले एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन, हम जानते हैं कि 9 कैरेट को अब यहाँ पर हॉलमार्किंग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन क्या कोई ऐसा डेटा है जो आपको बताता है कि 22 कैरेट का इतना, 18 का इतना, 14 का इतना, 9 कैरेट का इतना सोना बिकता है? क्या क्या वो कैटेगराइजेशन है हमारे पास? अब देखिए, मेटल्स फोकस ने कंटिन्यूसली इसके ऊपर काफी रिसर्च की और अब ये देखा जा रहा है कि अगर हम 22 कैरेट का बात करें तो 22 कैरेट की जो मार्केट है इंडिया में, करीबन 75 to 80% ऑफ द मार्केट 22 कैरेट और उसके ऊपर। ऑब्वियसली 23-24 कैरेट की बहुत ही छोटी अमाउंट ऑफ ज्वेलरी है, बट प्रिडोमिनेटली हम 22 कैरेट मार्केट है 75 to 80%। हालांकि पिछले 5-6 साल में क्योंकि गोल्ड के दाम इतने बढ़े हुए, तो 18 कैरेट की जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा ग्रो हुई है। इनफैक्ट अब हम देख सकते हैं कि 18 कैरेट की मार्केट ऑन एन एवरेज 14-15% 18 कैरेट की मार्केट है। और फिर 14 कैरेट भी है जो एक छोटा, मैं कहूंगा 1-2% शायद 14 कैरेट की मार्केट है। तो इंटरेस्टिंगली बात है कि जैसे जैसे गोल्ड के दाम बढ़ रहे, यंगर जनरेशन मार्केट में इंटर हो रहे, वैसे ही लोअर कैरेटेजेस की डिमांड हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। चिराग, 9 कैरेट तो शायद गोल्ड भी नहीं है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अगर आप 9 कैरेट की ज्वेलरी खरीदने जाएं तो मेकिंग चार्जेस एंड वेस्टेज के दे चलते ही आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, अब मनीषा, यहाँ पे एक चीज है कि 9 कैरेट की ज्वेलरी काफी सारे मार्केट्स में पॉपुलर है। अगर आप इंडोनेशिया में देखें तो वहां पे 6 कैरेट, 9 कैरेट, 12 कैरेट पॉपुलर है। अगर हम यूएस मार्केट्स में देखें तो वहां पे 9 कैरेट भी काफी पॉपुलर है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका कस्टमर बेस बहुत ही अलग है। ये वो कंज्यूमर्स है जो शायद बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, फैशन को लेके बहुत ज्यादा पिकी है, और ये गोल्ड को एज अ निवेश नहीं देख रहे, प्योरली एज अ अडॉर्नमेंट देख रहे। तो मैं कहूंगा कि वी आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स एक ग्लोबल ट्रेंड जहां पे क्योंकि दाम इतने बढ़ रहे हैं तो लोअर कैरेटेजेस की डिमांड काफी सारी यंग कंज्यूमर्स के अंदर बढ़ती जा रही है। चिराग, जिसे इन्वेस्टमेंट करनी हो गोल्ड में, फिर आप उसे क्या कहेंगे कि वो 9 कैरेट से दूर रहें? देखिए, 9 कैरेट, जैसे आपने कहा कि 9 कैरेट में शायद गोल्ड आई थिंक 36 पार्ट या थर्टी या सेवन पार्ट है, राइट। सो ऑब्वियसली वो निवेशक तो नहीं है, क्योंकि निवेशक जो है इंडिया में हमने देखा गया कि निवेशक आइदर 995 39 के बार्स खरीदते हैं या 22 कैरेट की प्लेन गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं। ऑब्वियसली जो निवेशक है वो 9 कैरेट की ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जिस 36-37% गोल्ड है, प्लस जैसे आपने कहा कि आप अगर 14 और 18 कैरेट की ज्वेलरी भी देखें कंपेयर टू 22 कैरेट, तो वहां पे मेकिंग चार्जेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो 9 कैरेट में आपकी बात सही है कि मेकिंग चार्जेस शायद डबल हो जाएंगे कंपेयर टू 22 कैरेट या इवन 18 कैरेट। तो मैं कहूंगा वो निवेशक के लिए जरूर गोल्ड नहीं है। हम्म। जो दूसरी चीज़ हमने उसी नोटिफिकेशन में चिराग आते हुए देखी वो ये था कि जो कॉइन्स हैं 22 कैरेट के, चाहे वो केएफ हैं, केएस हैं, वो अब मिंट्स एंड रिफाइनरीज ही बना सकती हैं। बहुत कंफ्यूजन रहा है इसको लेके काफ़ी सारे बुलियन व्हाट्सएप ग्रुप्स में। क्या क्लैरिटी है उस पर? देखिए, अभी भी ये बहुत ही अर्ली स्टेज है, तो इसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन आना टू अर्ली है। बट मैं कहूंगा कि देखिए मनीषा, इंडिया में करीबन 200-250 रिफाइनरीज है, ठीक है, छोटे मोटे। उसमें बीआईएस रिकॉग्नाइज ओनली 50 रिफाइनरीज है। प्लस आप जानते हैं बहुत सारे ज्वेलर्स, जो रेप्यूटेड ज्वेलर्स है, हालांकि वो तो मिंट करते ही है, बट बहुत सारे छोटे ज्वेलर्स भी अपने नाम पे कॉइन मिंट करते हैं या रिफाइनरी से बनाते हैं। आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्टैंडर्डाइजेशन, जहां पे गोल्ड में सरकार ट्रस्ट लाना चाहती है, प्योरिटी पे स्टैंडर्डाइजेशन लानी चाहिए। तो मैं कहूंगा ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। ऑब्वियसली जब जब नए रेगुलेशंस आए हैं तब तक थोड़ा बहुत, मैं कहूंगा, एक डिस्ट्रप्शन जरूर आया है। शायद अगले 2-3 महीने कंफ्यूजन रहेगा, पर उसके बाद जैसे हमने कंपलसरी हॉलमार्किंग में देखा है, क्लैरिटी अब काफी हद तक आ चुकी है। हम्म। चिराग, मैं आपके पास एक पर्सनल ग्रीवेंस लेके आती हूँ, आप मुझे इसका निकाल बताइए। मेरे पास 3 छोटे कॉइन्स थे, मैं उनको लेकर गई कन्वर्ट करने के लिए कि मैं एक बड़ा कॉइन ले लेती हूँ, और ये तीनों डिफरेंट रिफाइनरीज या डिफरेंट ज्वेलर्स के थे। आई वोंट टेक नेम्स राइट नाउ, पर एक 5 ग्राम का कॉइन 4.96 था, दूसरा 5 ग्राम का कॉइन 4.98 था, और एक 2 ग्राम का कॉइन 2 ग्राम का ही था। तो क्लियरली अगर हम, ये तो एक कॉइन है, अगर इस तरह के 100 कॉइन निकाले गए तो चाहे वो 2 मिलीग्राम है या 4 मिलीग्राम्स है, इट बिकम्स लाइक अ बिग प्रॉफिट फॉर जिसने भी वो कॉइन बनाया है। क्या हम ये चीज़ यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं? और अगर किसी को कॉइन लेना हो तो कहाँ से लेना चाहिए फिर? बीआईएस रिकॉग्नाइज से कि क्या करें?
देखिए, सबसे पहली चीज तो मनीषा, हमने पिछले 10-15 साल में देखा है कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा मेनेस रहता था अंडर कैरेटेज का और इम्प्रॉपर डिक्लेरेशन का। जैसे आपने कहा कि 5 ग्राम का कॉइन है तो 4.95 ग्राम का निकला। आप यहाँ पे एक जो सोल्यूशन हुई है कि आप स्टिक कीजिए एक रिकग्नाइज बीआईएस रिफाइनरी या रिकग्नाइज बीआईएस ज्वेलर से। आप हॉलमार्किंग चेक कीजिए, क्या ये रेप्यूटेड ज्वेलर है या रेप्यूटेड रिफाइनरी, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक कॉइन मिंट करना कोई बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस नहीं है। आपको एक मिंटिंग मशीन चाहिए, लोग ब्लैंक्स खरीद के उसको मिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो यू विल ऑलवेज हैव टू स्टिक टू द मोस्ट रेप्यूटेड प्लेयर इन द मार्केट। मैं ऑन अ कॉल शायद आपसे यहाँ पर नेम्स भी लेना चाहूंगी और अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि जब वो यहाँ पर लेते हैं तो बीआईएस रिकॉग्नाइज, जैसे आपने कहा चिराग, यहाँ पर एंड रिप्यूटेड ज्वेलर्स से ही यहाँ पर लें, और क्या चेकिंग्स यहाँ पर करनी चाहिए फिर ये कॉइन्स खरीदने के टाइम पर? देखिए, सबसे पहले बात बिकॉज तो ये कॉइन्स है एज ऑफ नाउ कि चिराग हॉलमार्क नहीं है, राइट? जी, कॉइन हॉलमार्क नहीं है, तो इसलिए आप यानी बीआईएस ने अपने वेबसाइट पे रिफाइनर इसकी लिस्ट रखी हुई है। आप वो लिस्ट देखिए कंपनी की वेबसाइट है नहीं है, किन किन ज्वेलर्स के साथ वो काम करते हैं, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एक पैरामीटर है कि क्या ये रिफाइनरीज इंडिया गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड के अंदर है, क्या ये इंडिया गुड डिलीवरी रिकॉग्नाइज है। तो शायद अगर इंडिया गुड डिलीवरी रिकॉग्नाइज रिफाइनरीज है, ये रिफाइनरीज के बार्स एमसीएक्स या अदर एक्सचेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको पता है कि ये रेप्यूटेड रिफाइनरीज है और यहाँ पे चोरी की या अंडर रिपोर्टिंग की गुंजाइश ना के बराबर है। फेयर पॉइंट, दैट एडवाइस इज वेल टेकन। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी सारे नंबर्स शेयर करने के लिए, 9 कैरेट पे रिएक्ट करने के लिए, और ऑफ कोर्स कॉइन्स एंड हॉल मार्किंग पर भी यहाँ पर चर्चा करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय, हमें दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटीज़ पर।